people, today I'm going to talk about overthinking, depression, anxiety. Oh my god, ये सब सुन के मुझे मेरे पास का ट्रॉमा याद आ जाता है. Of course, most of the people are the victim of overthinking, anxiety, depression. Okay, so today I'm going to talk about detachment, the law of detachment. I know it sounds very hurtful. ये जो वर्ड डिटैचमेंट है वो सुन के बहुत हर्टफुल लगता है, बट क्या आपको पता है इसी चीज़ से बहुत लोग अपनी ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, डिप्रेशन वाली लाइफ को ओवरकम कर रहे हैं. तो इट्स योर डिसीजन कि आप ऐसे ही ओवर थिंकिंग करके रोज़ सोच के बैठते रहोगे कि मैंने ये क्या करा है, क्या मैंने सही करा है, क्या मैंने गलत करा है, या आप अपने लाइफ को बेहतर बनाना चाहोगे इंस्टेड ऑफ दिस बुलशिट. सेल्फ कंट्रोल ना होना, हर चीज़ को ओवर थिंक करना कि मैंने कुछ सही करा, मैंने कुछ गलत करा, क्या मैंने ये बोल के गलत करा, मैंने ये बोल के सही करा. हर चीज़ को ओवर थिंक करना बंद करो. सब आपके बारे में नहीं सोचते, कोई आपके बारे में नहीं सोचता. सब अपने लाइफ में बिज़ी है, सबके पास अपने अपने काम है. कोई भी आपके बारे में बैठ के सोच नहीं रहा है कि आपने क्या करा क्या नहीं. ओके, तुम्हें हर चीज़ से डर लगता है कि मैं ये सही कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ. क्यों सोच रहे हो? इट्स योर लाइफ, इट्स योर फकिंग डिसीजन. कंसिस्टेंट, बी पेशेंट, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, किसी को अपने ऊपर हावी मत होने देना. किसी भी वर्ड्स को, किसी के भी वर्ड्स को, घटिया वर्ड्स को अपने ऊपर हावी मत होने देना. फुल आपको मेहनत करनी होगी. भगवान आके कुछ नहीं कर सकता, आपको खुद करना होगा. सब कुछ खुद करना होगा. किसी के ऊपर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है. कोई आपके बारे में कुछ सोच रहा है, नहीं सोच रहा है, इट डजंट मैटर. दे आर जजिंग यू. It's not your problem and it's not up to you. You can't control them. You can't control their thinking, their mindset. They're fucking losers who are judging you. आप एक चीज़ नोटिस करना, जो लोग सक्सेसफुल है, जो लोग ने अपने लाइफ में कुछ करा है, वो आपको कभी जज नहीं करेंगे बिकॉज दे नो कि आप जो भी स्टेप लेंगे वो हमेशा परफेक्ट नहीं होगा. पहले वो थोड़ा गंदा होगा, फिर वो थोड़ा अच्छा होगा, क्योंकि आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वो कभी परफेक्ट नहीं बन सकता. एंड हर चीज़ एक ही बार में परफेक्ट नहीं बन सकती. दिस इज़ माई वीडियो, दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम टू अपलोड ऑन अ यूट्यूब चैनल, बट आई नो दिस इज़ नॉट परफेक्ट. मेरे कुछ प्रोनाउंसिएशन है जो ख़राब हो रहे हैं, मेरी लाइटनिंग भी इतनी अच्छी नहीं है, मेरे कैमरा भी इतने अच्छे नहीं है, मेरे बाल भी इतने अच्छे नहीं है, मेरे फेस भी इतना अच्छा नहीं है. तो क्या, डोंट लेट एनी थिंग टू स्टॉप यू. कर दो बताना आप क्या कर रहे हो क्या नहीं. बंद कर दो कि आप क्या करना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो. किसी को भी बोलने की ज़रूरत नहीं है. तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें पता है तुम क्या बनने वाले हो, तुम्हें पता है तुम उसके हिसाब से मेहनत कर रहे हो. दैट्स इनफ. तुम्हें बस जानना है कि तुम क्या करने वाले हो, किसी और को जानने की ज़रूरत नहीं. हमेशा कंप्लेन करते मत रहो कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है. एंड डोंट कंपेयर योरसेल्फ टू अदर्स. ओके, यू आर डिफरेंट. तुम जो कर रहे हो वो कोई और नहीं कर रहा, और कोई और जो कर रहा है वो तुम नहीं कर रहे हो. तो स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ टू अदर्स. यू नो व्हाट, जितना आप उस चीज़ के बारे में सोचते रहोगे वो उतना ही भागते रहेगा. यही है जो ओवर थिंकिंग की वजह है. आप उसके बारे में और सोचोगे, वो और भागने लगेगा, एंड इट लीड्स टू ओवर थिंकिंग. चीज़ों को बड़ा मत बना दो सोच के कि ओ माय गॉड इसे बुरा लगा क्या, ओ माय गॉड मुझे कोई पसंद क्यों नहीं करता, मुझे सब कोई जज क्यों करता है. वो आपको जज इसलिए करता है बिकॉज उनको पता है कि अगर आप अपनी लाइफ में अच्छा करने लग जाओ तो आप सक्सेस हो जाओगे. दैट्स द रियलिटी. दैट्स द रियलिटी. दे कांट डू एनीथिंग इंस्टेड ऑफ जजिंग यू. So all you can do is ignore everyone, focus on yourself, focus on your career, focus on everything that makes you feel better. तुम वो करो जो तुम्हें करके अच्छा लगे. मुझे बात करना पसंद है, मुझे वीडियोस बनाना पसंद है, मैं करती हूँ. मुझे जो करना पसंद है मैं करती हूँ बिकॉज हमें लाइफ जीने का एक ही मौका मिलता है. अगर उसी में भी हम लोग यही सोचते रह जाए कि हम लोगों से जज हो रहे हैं, लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, तो आप कुछ भी कर नहीं सकते अपनी लाइफ में. आप बस सोसाइटी को खुश करने के पीछे लग जाओगे जो कि कभी भी खुश होने वाली नहीं है. आप सक्सेसफुल हो ना हो, इट डजंट मैटर. यू वांट टू बी अ बेटर पर्सन, स्टॉप कंपेयरिंग एंड स्टार्ट टू गिव सम एफर्ट्स इन योर लाइफ. तुम कुछ काम करो, तुम उस चीज़ में एफर्ट्स डालो, और हमेशा ये मत सोचो कि हमेशा गुड रिजल्ट्स ही होगा. कभी कभी बैड रिजल्ट्स हो सकता है, कभी कभी टाइम लगता है. डोंट गेट अटैच टू द रिजल्ट्स, टू द आउटकम्स. इफ़ यू विल गेट अटैच टू द रिजल्ट्स और द आउटकम,
तुम कभी मेहनत नहीं कर पाओगे, तुम हमेशा उसी चीज़ के बारे में सोचोगे जो आने वाला है। तुम वो करो जो प्रेजेंट में हो रहा है। प्लीज़ दोस्त बनाना हो तो सोच समझ के बनाया करो, बिकॉज हाफ ऑफ द पीपल जो आपको लगता है कि वो आपके बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं, वो हमेशा यही सोचते हैं कि मैं इसे बेहतर कैसे करूँ। सब यही सोचते हैं ब्रो। नो वन इज़ थिंकिंग फॉर यू, यू हैव टू थिंक फॉर योर सेल्फ। कोई आपके पास यह आके नहीं बोलेगा कि तुम ये करो, तुम वो करो, तुम बेहतर बनोगे। कोई नहीं कहने वाला, आपको खुद करना होगा, क्योंकि सब कंपटीशन में है। एक ये लाइफ एक कंपटीशन है, सब लोग एक दूसरे से बेहतर होने का ट्राई कर रहे हैं। नो वन विल गाइड यू। तुम खुद के पास हो, तुम खुद के लिए इनफ हो, तुम कर सकते हो। बस ये सोचो, नो वन इज़ गोइंग टू मोटिवेट यू, नो वन इज़ गोइंग टू हेल्प यू, you will have to help yourself. Instead of thinking what you have done, instead of thinking आपके साथ कितना गलत हुआ, आप रील स्क्रॉल करना बंद करके एक कमरे में अपने आप को कैद ना करके बाहर जाओ, नेचर के साथ कनेक्ट करो। बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप नेचर के साथ कनेक्ट करते हो तो वो आपको पॉजिटिव फील कराता है, विच लीड्स टू पीस। एंड आप फ्यूचर और पास्ट के जो ये मेस जो क्रिएट कर रखा है ना, इसको भूल के आप प्रेजेंट के जो ब्यूटी है, जो नेचर का ब्यूटी है, जो हो रहा है सराउंडिंग्स में, उस पर ध्यान दो। ग्रेटफुल फॉर वॉट एवर यू हैव। You have your hand, you have your brain, you have your eyes, you have a mouth to speak. पोटेंशियल को वेस्ट मत करो। आपके पास जो ब्रेन है उसको अच्छे काम में इस्तेमाल करो, rather than overthinking. It will lead to anxiety and depression, nothing else. अगर आप अपनी लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हो तो मत करो ओवरथिंकिंग। वर्क ऑन है। जो आप ओवरथिंकिंग को हमेशा ले रहे हो ना, जो आप ओवरथिंकिंग कर रहे हो ना, वो एक पॉइजन की तरह काम करे, जो हमेशा आपको ड्रेन करे अंदर से, वो आपको डिस्ट्रॉय करे, खोखला बना रहा है अंदर से। सोचने की कैपेबिलिटी नहीं रही है, हर चीज़ को ओवरथिंक कर रहे हो। जो अच्छा हो रहा है उसको नहीं कर रहे, जो बुरा हो रहा है उसको कर रहे हो, और जो अच्छा करने वाले हो उसमें भी आपको परफेक्शन चाहिए। हर चीज़ परफेक्ट नहीं होती, आप उस पर काम करो तो वो एट दी एंड जाके परफेक्ट बन जाए। मुँह खोलना चाहिए वहाँ मुँह खोलो, जहाँ बोलना चाहिए वहाँ बोलो, बाकी हर जगह बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको जहाँ लगता है कि आपको रहने देना चाहिए आप रहने दो, बट उस चीज़ को ओवरथिंक करने मत बैठ जाओ। बना रही है तो ऐसे फ्रेंड्स बनाओ जो आपके काम आए, जो आपको अच्छा फील कर रहा है। ऐसे फ्रेंड्स नहीं जो आपको हमेशा नीचा ही दिखाते रहे कि तू क्या ही है, तू क्या ही कर लेगी, हमेशा आपकी मजाक उड़ाए। जब भी आप कुछ करने का ट्राई करो हमेशा आपको ये फील कराए कि ओ माय गॉड व्हाट यू डूइंग, तू तो कुछ नहीं है, तू कुछ नहीं कर सकती। ठीक है, सराउंडिंग से भी इम्पेक्ट पड़ता है। तुम जैसे सराउंडिंग में रहते हो तुम वैसे बन जाते हो। कैन डू इज गेट डिटैच फ्रॉम एवरी सिंगल थिंग। कोई आ रहा है, कोई आपकी लाइफ से जा रहा है, कुछ भी मायने नहीं रखता है। बस ये मायने रखता है कि आप अपने लाइफ में कैसे कर रहे हो, आप खुश हो, आप अपना काम कर रहे हो, आप अपने आप को बेहतर बनाने का ट्राई कर रहे हो। कोई आ रहा है जा रहा है, इट डजेंट मैटर। जस्ट जिस दिन आप ये सोच लिया ना कि कोई भी मेरी लाइफ में आए जाए कुछ करे मुझे जज करे, आई डोंट केयर, उसी दिन आप ओवरथिंक करना बंद कर दो। सक्सेस से अटैच मत हो। अगर बुरा भी हो रहा है तो चुपचाप रहो, पेशेंस रहो, बस वर्क ऑन इट। जब तक आप वर्क नहीं करोगे तब तक कुछ भी चीज़ आके परफेक्ट नहीं बन सकती है। अचानक से कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं बन सकती है। जो लोग अभी सक्सेसफुल हैं उन्होंने बहुत प्रैक्टिस करी है, उन्होंने बहुत काम करा है, इसलिए वो सक्सेसफुल है। दे आर नॉट बॉर्न सक्सेसफुल। ओके, स्टॉप कंप्लेनिंग, स्टार्ट फोकसिंग एंड एफर्ट्स लगाओ अपनी चीज़ों। अपने ट्रॉमास को लेके बैठ नहीं जाना है कि ओ माय गॉड मेरे साथ कितना बुरा हुआ, आई डोंट डिज़र्व इट। आपको ये जगते नहीं रहना। ऑफ कोर्स यू डोंट डिज़र्व इट, बट यू कैन डू एनीथिंग। आप पास में जाके उसको ठीक नहीं कर सकते, पर आप अपना फ्यूचर अगर ठीक बनाना चाहते हैं तो अभी जो आप कर रहे हो उसको रोक दो। सोचना है तो अच्छी चीज़ें सोचो, वरना मत सोचो कुछ। और हर चीज़ किसी को भी जाके शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ तुम्हारे पास अच्छे फ्रेंड्स हैं, इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट इनफ कि वो जाके बाद में किसी और को ना होगी ये चीज़, तो आप उसको शेयर कर सकते हो, वरना डोंट शेयर। आई रिकमेंड डोंट शेयर एनीथिंग। जो करना है खुद को करना है, जो दुख है वो आपको सहना है, तो दूसरों को बोल के क्या फ़ायदा। डोंट टेल एनी वन, कीप योर लाइफ प्राइवेट। आपको कोई बेइज्जत करे, आपकी इंसल्ट करे, आपका मजाक बना रहा हो तो उसको उधर ही दो खींच के लगा के आओ, ताकि आप घर आके ओवरथिंक ना करो कि मैंने उसी वक्त उस एक्शन को क्यों नहीं लिया। ज़्यादातर इंट्रोवर्ट्स भी यही गलती करते हैं, जहाँ बोलना चाहिए वहाँ नहीं बोलते, पर घर आके सोचते रहते कि मैंने उस वक्त क्यों नहीं बोला, मैंने उस वक्त एक्शन क्यों नहीं लिया।
आप आपका जब तक स्टैंड नहीं लोगे ना, आपको कोई भी कुछ भी नहीं सोचेगा, आपकी इंसल्ट करेगा, आपको मजाक बनाएगा, आपको मजाक की तरह ही लेगा। ऑल यू कैन डू इज कंट्रोल योर फीलिंग्स, बी हर्टलेस द वे यू कैरी योर सेल्फ, द वे अदर्स विल ट्रीट यू। अगर आप कॉन्फिडेंस नहीं हो, अगर आप अपने आप को एज अ जोक की तरह फील करते हो, अगर आप अपने आप को कुछ भी नहीं समझते, आप यही समझते हो कि ओ माई गॉड आई एम सो फकिंग लूज़र, आई कैन डू एनीथिंग, आई एम सच ए लूज़र, तो दूसरा वाला बंदा बंदी भी आपको ऐसे ही ट्रीट करेगा। टारगेट, वर्क ऑन इट, डोंट गेट अटैच्ड टू द रिजल्ट। तुम बस पेशेंसली काम करो उसके ऊपर एंड वो खुद जाके बेहतर हो जाएगी, परफेक्ट बन जाएगी। कुछ भी चीज़ फर्स्ट ट्रायल में परफेक्ट नहीं होगी, उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए। एंड तुम जिस चीज़ को इतना ओवरथिंक कर रहे हो, जो चीज़ को तुम इतना ओवरथिंक कर रहे हो, वो कभी ठीक नहीं होने वाली है। इफ़ यू हैव अ बैड पास्ट, अगर तुम्हारा पास्ट बहुत डिस्टर्बिंग था, बहुत ट्रॉमा से भरा हुआ था, तो आप उसको ओवरथिंक करके क्या कर रहे हो? आप उसको ओवरथिंक करके कुछ हासिल कर पाए? नो, नेवर। यू कांट मूव टू द पास्ट एंड गेट थिंग्स बेटर। ऑल यू कैन डू इज़ तुम अपने लाइफ पर ध्यान दो, तुम अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करो, बिकॉज पास्ट में जो हुआ वो आप ठीक नहीं कर सकते। आप प्रेजेंट पे बिलीव करो, आप प्रेजेंट पे विश्वास रखो, ट्रस्ट इन यूनिवर्स, जस्ट मेहनत करो, अपने आप को बेहतर बनाने का ट्राई करो। इन दिस वीडियो हो सकता है ये बहुत गंदा हो सकता है मेरी कुछ प्रोनाउंसिएशन हो जो सही नहीं हो रही हो सकता है मैं अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पा रही हूँ, बट स्टिल आई एम डूइंग इट बिकॉज आई एम वर्किंग ऑन इट। जो वर्क नहीं करते हैं वो आपको जज करेंगे, ओके? आप जैसे खुद को ट्रीट करते हो, दूसरा पर्सन भी आपको वैसे ही ट्रीट करेगा। इफ़ यू आर बोल्ड, इफ़ यू आर कॉन्फिडेंस, किसी की इतनी औकात नहीं है कि वो आपको मुंह पे कुछ बोल पाए। ज़्यादातर लोग उसे ही डोमिनेट करते हैं, उसे ही जज करते हैं जो उस खुद को जज होने देता है, बिकॉज दे नो कि वो कुछ बोलेंगे तो वो दिल पे ले लेगा, वो रोएगा रात भर, वो सोचेगा कि ओ माय गॉड आई एम सो बैड, मेरी नाक कितनी घटिया है, मेरे लिप्स कितने थिन है, ओ माय गॉड मेरी ड्रेसिंग सेंस कितनी बकवास है, बिकॉज उनकी वर्ड्स आपको इम्पैक्ट कर रहे हैं। जब तक आप खुद को इम्पैक्ट होने दोगे किसी और के वर्ड से, तब तक वो आपको और ट्राई करेगा कि वो आपको नीचे गिराने का ट्राई करेगा। बट जिस दिन यू बिकम हार्टलेस, यू बिकम सेल्फिश, एंड सेल्फिश होना अच्छी बात है। जिस दिन आप किसी और की बातों को, किसी और को खुद के ऊपर हावी नहीं होने दोगे, उस दिन किसी की इतनी औकात नहीं होगी कि वो आपके बारे में कुछ बोल पाए, बिकॉज दे नो वॉट एवर दे से you don't care. Always keep the mindset to I don't care. They are talking behind you, they are making fun of you, I don't care. I am making good things in my life, I am doing good, I am practicing myself to become better, I don't care. All I need is me, myself. नहीं हुआ कि अचानक से मेरी एक दिन आँख खुली और मुझे समझ आ रहा कि मैं कितना गंदा कर रही थी, मैं क्या कर रही थी अपनी लाइफ के साथ, मैं खुद को ड्रेन कर रही थी। ऐसा कुछ नहीं हुआ। आई लर्न। कमरे में पड़े हो, लाइट्स ऑफ करके रील स्क्रॉल कर रहे हो, तो आपको क्या लगता है ऐसे ही करके आप ओवर थिंकिंग को ओवरकम कर लोगे? नो, इट्स नॉट दैट ईजी। और ये तो बिल्कुल, इससे तो बिल्कुल नहीं होने वाला। आप अपने आप को कंट्रोल करो, आप अपने आप को रोको उस चीज़ को करने से। जब तक आप खुद को नहीं रोकोगे, आपको ब्रेन उतना ही ड्रेन करते जाएगा जब तक आप उसको एक पॉज नहीं लगा देते। हर चीज़ को पॉज कर दो कि मैं ये और नहीं करना चाहती हूँ, जो होगा देखा जाएगा, अभी मैं जो कर रही हूँ वो अच्छा कर रही हूँ, बस मुझे इतना पता है। अपने फ्यूचर को लेके इतना टेंस मत हो, बस मेहनत करो और वो मेहनत आपको हमेशा सक्सेस कराएगा। पेशेंस रहो, कंसिस्टेंसी में बिलीव करो, बी कंसिस्टेंट। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये भी मत सोचोगे ओ माय गॉड रिजल्ट्स कैसे आएंगे, अब मैं ये यूट्यूब वीडियो बना रही हूँ, मैं ये नहीं सोच रही कि ओ माय गॉड कितने व्यूज़ आएंगे, ओ माय गॉड कितने लाइक्स आएंगे, ओ माय गॉड कितने कमेंट्स आएंगे। नो, आई एम डूइंग इट। मैं खुद को बेहतर बना रही हूँ। मैं आज वीडियो बनाऊँगी, मैं कल वीडियो बनाऊँगी, कंसिस्टेंट रहूँगी। इट विल लीड टू अ बेटर पर्सन। ऑल आई कैन डू इज़ दिस। अभी मैं सोचने बैठ जाऊँ
कि लाइक्स नहीं आए तो क्या हुआ, अगर मेरे स्कूल फ्रेंड्स ने मुझे जज किया तो क्या हुआ, अगर मेरे आसपास की पड़ोसियों ने मुझे जज किया तो क्या हुआ, क्या होगा, कुछ होगा, कुछ इम्पैक्ट पड़ता है आपकी लाइफ में। अगर आप उसे इम्पैक्ट पड़ने दोगे तब वो ज़रूर पड़ेगा, पर अगर आप उसको इम्पैक्ट होने नहीं दोगे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, आप जैसे हो आज आप वैसे ही रहोगे। So that's it for today. I don't hope you guys like it. I don't hope anything. I just wanted to make a video on it. I did it. So please like if you like this video, and I will be consistent for sure, and I will make lots of videos on this type of things like depression, anxiety. I have a lot to give you knowledge. Okay, so lastly all I want to say is get detached from everything. I know it's very hard, it's very difficult, but जब तक आप डिटैच नहीं होंगे चीज़ों से आप कभी भी किसी भी चीज़ को ओवरकम नहीं कर पाओगे। आपके डिप्रेशन को, आपके ओवरथिंकिंग को, आप कोई भी चीज़ को लेकर मत बैठ जाओ। आप नहीं कर सकते कुछ, आप नहीं सुधार सकते। तुम हमेशा पास्ट और फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो। प्रेजेंट में जियो, सब ठीक हो जाएगा। बी इन प्रेजेंट, खिचड़ी मत पकाओ पास्ट एंड फ्यूचर का, ठीक है। ऑल यू डू इज़ एफर्ट्स डालो अपनी लाइफ में। ये सोचो कि तुम खुद को कैसे बेहतर बना पाओ। अपने पास में बहुत ट्रॉमास रहे होंगे, उससे सीखो। अगर तुम अपने पास के ट्रॉमा से नहीं सीखोगे तो तुम कैसे कह पाओगे कि माई पास्ट ट्रॉमा मेड मी अ गुड पर्सन? यू कांट से दैट। सो वर्क ऑन योरसेल्फ. Don't give a fuck, don't give a shit to anyone. No one is controlling your life. It's just you and your brain set. Okay? Got it? Bye. Love you.